नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैं युवाइन टेक एंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया हूँ जो मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं। और अब ये मान के चलिए कि डेली मेरे पास 2 से 3 या 4, कई कई बार 20-25 तक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और क्वेश्चन सेम ही होता है कि सर हम 2 साल से या 3 साल से, कई कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम 4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं बट कोई एग्ज़ाम अब तक निकला नहीं। तो किस तरह से हम तैयारी करें जो हमारा एग्ज़ाम बहुत इजीली निकल जाए। तो जब भी मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 4 साल तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, क्यों नहीं निकला, क्या आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का आंसर ये होता है कि सर हम एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके अलावा सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकता है एक साथ। क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस अलग होता है, एसएससी का सिलेबस अलग है और यूपीएससी का सिलेबस अलग है। और जब आपसे एक सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा तो आप इतने सारे सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं एक साथ। मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम ये होती है कि भटके हुए हैं वो लोग जो एक साथ सारे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि उनसे ना तो देखो एक एग्जाम जब क्लियर नहीं हो रहा तो वो दूसरे का सिलेबस कैसे कवर कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं उन लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली, या हमें किस तरह की जॉब चाहिए या किस में जाना है। बस क्या है कि एक भेड़ चाल सी बन गई कि उसने एसएससी निकाला है तो मैं भी एसएससी निकालूंगा, या उसने बैंकिंग निकाला है तो उसको देखा कि उसने बैंकिंग निकाला तो उसके पीछे चल दी है। उधर उसने देखा कि एक हमारे मोहल्ले में आईएएस बन गया तो चलो हम सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5-5 साल 6-6 साल तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका कोई भी एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं हो पाया। आप देखें तो एग्ज़ाम क्लियर करना और क्या बोलते हैं जॉब पाना, ठीक है, ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जैसे अगर कहा जाए कि कोई कि आप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप कैसे या फिर आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और वो लक्ष्य आपका तब बनेगा जब आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे। क्योंकि अगर आप एसएससी पर फोकस करना चाहते हैं आप एसएससी पर फोकस कीजिए। आप आईबीपीएस बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, आईबीपीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसबीआई की, आरबीआई की, इन सब चीज़ों की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं इन सब एग्जाम्स की तो आप उस पर फोकस रखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको सब भूलना पड़ेगा। आप एसएससी एक साइड में रखिए, आप बैंकिंग एक साइड में रखिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बैंकिंग की भी तैयारी कर लूँगा या फिर जो भी एग्ज़ाम आए मैं उसकी तैयारी कर लूँगा, अभी रेलवे की एक भर्ती आई तो मुझे एएलपी में भी अगर कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं चला गया, या फिर कि मुझे बस सरकारी नौकरी चाहिए, तो इस तरह की सोच रखने वाले 90% से ज़्यादा लोग हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहते हैं। तो आपको ये चीज़ हमें अपने पहले डिसाइड करनी है कि आपको अनसक्सेसफुल होना है कि सक्सेसफुल होना है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपना एम सेट करना है। अगर आपका एम सेट नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपका कुछ भी सेट नहीं है। आप एक एम बनाओ, और एम ऐसे मत बनाओ कि आपने मतलब मेरी बात सुनी कि यार सर बोले कि ये करना है या वो करना है। एम खुद से बनाओ। सारे जितने भी एग्ज़ाम की आपको लगता है कि इसकी तैयारी कर सकते हो उठाओ उनके सिलेबस, उनके एग्जाम पैटर्न देखो, उनका टाइम देखो कि कितने कितने टाइम में इसकी जॉब आती है, कितने टाइम में निकलती है। अभी आपने देखा होगा एसएससी सीएचएसएल के 2015 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आ पाई है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग की ज्वाइनिंग क्या होती है, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए जल्दी में बैंकिंग में आ जाती है। बैंकिंग में तो आप ये मान के चलिए कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखो, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को देखो, आप अपने माइंड को चेक करो। और माइंड चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पुराने पेपर उठाओ, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, वो पकड़ो, उनको उठा करके उन्हें सॉल्व करना शुरू करो। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या किस एग्ज़ाम के सिलेबस को आप इजीली कवर कर पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ही दिन ब दिन, जैसे आप कह सकते हैं कि दिन ब दिन अगर कोई भी एग्ज़ाम है अपना पैटर्न भी चेंज करते जा रहे हैं अपना उनका, लेकिन सिलेबस में ज़्यादा कोई हेर फेर नहीं हो रही। सिलेबस वही है, बस थोड़े थोड़े पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अगर अभी आप देखोगे एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आया तो उसमें पहले
सब्जेक्ट वाइज टाइम नहीं होता था, बट अब फ्री में सब्जेक्ट वाइज टाइम आ रहा है। तो जो भी चीज़ है पहले डीपली स्टडी करो कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। 2-3 एग्ज़ाम का आपको जिन जिनको लगता है कि मैं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता हूँ, तो उन्होंने एग्ज़ाम्स की आप एक थोड़ा सा डीप स्टडी करो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है, 6-7 दिन भी आप चाहो तो दे सकते हो उसको। फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये एग्ज़ाम एक, मतलब ये नहीं तब भी दो, दो तो रखने ही नहीं है, जो भी रखना है सिर्फ एक ही रखना है। एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देखो और उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिर पूरे सिस्टमेटिक वे में लग जाओ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कैसे करें अगर आप बिगनर हैं तो, या फिर आप जब मिडिल लेवल पर आ गए, 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उन वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पूरा सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले किस किस तरीके से उसका एक फाउंडेशन बनानी चाहिए। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, एक टारगेट रखना है। आपको मछली की आंख ही देखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। मछली की आंख में ही आपको जॉब चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बाकी सबको भूल जाइए, कोई कुछ भी कहता रहे। शर्मा जी के वो कहते हैं ना कि शर्मा जी का बेटा ये बन गया और तुमसे अभी तक कुछ नहीं बना जा रहा। क्यों? क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने सिर्फ एक लक्ष्य रखा होगा, आपने नहीं रखा होगा वो। तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ज़्यादा की तैयारी नहीं करनी, ठीक है।